हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमितराज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है। तो कृषि अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष है। उपहार अप्रत्यक्ष है। सेवा कर एक सही हो जाएगा। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेवा कर। अगला है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई। अगला है केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? सिल्क बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1949 में किया गया था। अगला जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला है नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लघु उद्योग। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पर्यावरण शोध संस्थान, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागपुर सही है। अगला है निम्न में से कौन संकटापन्न जातियों का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सही होगा, कस्तूरी मृग संकटपन्न जातियां हैं। बाकी चिंकारा शुतुरमुर्ग अभी इतना नहीं है। अगला है तडोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में, तडोवा। अगला, यदि मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कैसा उपभोक्ता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता है। अगला है राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1948 में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अगला, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश सही नहीं है। अगला है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? दक्षिणम पूछ रहा है। दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलायची या कार्डमम की पहाड़ी। अगला है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाले, फिर छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन बी सही है। अगला, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी सही है। कि मुख्य हिमालय के पर्वत चट्टानें जीवाश्महीन है, सही है। लघु हिमालय के पर्वत चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बेफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को डेविस जल संधि जोड़ती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन कहलाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा धान का कटोरा कहलाता है। आगे है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से सबसे ज्यादा कौन स्पर्श करती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है, अलग होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेरिंग जलमडब्रू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होता है। अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीवा बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जम्बेजी नदी पर है।
अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, बाकी जिबूती, इथोपिया और सोमालिया है। अगला, पृथ्वी अपनी कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला, भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? तो ऑप्शन सी सही होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपनाया था। अगला है, विधान परिषद के कितने सदस्य को निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/3 सदस्य को। अगला है, राज्यसभा के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि महाधिवक्ता विधानमंडल कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये सही हो, बाकी 1-2 गलत है। आगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन डी सही, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों का नियोजन की प्रतिषेध करता है? बालकों का नियोजन अनिवार्य नहीं करता है। अगर कोई बालक जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, वो कोई भी कारखाना में काम नहीं कर सकता, अनुच्छेद 24 के तहत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? संघीय सूची का विषय नहीं, तो ऑप्शन सी कृषि आय प्रकर संघीय सूची का विषय नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, विश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे, कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री को कैबिनेट का तात्पर्य होता है। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होता है कैबिनेट कहलाता है। आगे कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन का मतलब विधान परिषद का अगर कोई विधान परिषद का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बना हो तो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? अनुसूची पहला होता है, पहली अनुसूची में सारा उल्लेखित राज्य और उसके नाम और उसका क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, दोनों कथन है, कथन ए और बी दोनों गलत है। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। आगे कहता है, इनमें कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है? डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माइटोसिन ये क्षार नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है, तो ऑप्शन डी हर्पीज विषाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा नहीं होता है। अगला कहता है, निम्न में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होता? असूत्री विभाजन पूछ रहा है, नहीं होता है, तो ऑप्शन डी कायिक कोशिका में असूत्री विभाजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस जीव या जाति में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होता है? किसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाया जाता है?
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुत्ता में। अगला है, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? नारियल को खाने योग्य भाग को भ्रूणपोष कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? मतलब पादप हार्मोन है जो कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन बी सही है, जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स है जो पादप हार्मोन है जो कवक से निकाले जाते हैं। आगे, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन सी सही हो, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। आगे, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन है? डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्वसन नली प्रभावित होता है। आगे कहता है, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होता है? ऑप्शन ए सही हो, विटामिन नष्ट होता है। आगे कहता है, विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे, कौन सा क्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता? मुक्त अवस्था में क्या नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन ए सही हुआ, रेडॉन मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हरा कशिश ठीक है, नीला थोथा ठीक है, उजला थोथा भी ठीक है, लाल थोथा K2CO3 ये गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सोना का अयस्क है, सोना का कौन अयस्क है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्वेराइट। कल्वेराइट सोने का अयस्क है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही कह रहा है, तो इसमें कथन वन में कहता है, किसी पदार्थ का विलायक में विलायक तथा विलय की प्रकृति पर, ताप एवं दाब पर निर्भर करता है, ये सही है। दूसरा कहता है, किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे कहता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किस में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी सही हो, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला का, न्यूटन के प्रथम नियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी कह रहा है सही नहीं है? तो ऑप्शन डी से इनमें से कोई नहीं। क्या बल की परिभाषा मिलता है न्यूटन के प्रथम नियम से? सही है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादन किया, ये भी सही है। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई गलत नहीं है। अगला कहता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? मतलब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाउड स्पीकर को विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, सर्वत्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है, यह सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला कहता है, संयंता निम्नलिखित में किसका गुण है? संयंता निम्नलिखित में से किसका गुण होता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, द्रव और गैस में संयंता होती है, इसका गुण होता है। आगे कहता है, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए, कोहरा जब छाया रहता है उसमें भी फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है, ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सत्य है, सभी सत्य है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ऑप्शन सी होगा, 2v के मैंने दुगना चाल से प्रतीत होगा। आगे कहता है, लेक्लांसे सेल का एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है, किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भीख मांगने वाली संस्था, तो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी। आगे कहता है, ककोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था?
तो ऑप्शन ए सही होगा गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत जिसको कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत ने एक अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन बी ब्यास नदी को पार करने में ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। आएगा था किस सुल्तान की सेना हस्म ए कल्ब कहलाती थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाए इल्तुतमिश की सेना हस्म ए कल्ब कहलाती थी। आगे दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया? तो ऑप्शन बी सही हुआ बुक्का प्रथम ने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था। आगे फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी सही होगा मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था फैजाबाद में। अगला महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ले लिया गया था कब? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। आगे अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। आगे भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? मजदूर संघ की स्थापना ऑप्शन डी सही हो जाएगा बीपी भाटिया ने किया था। अगला गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आत्मनियंत्रण गांधी जी ने परिवार नियोजन का तरीका बतलाया था। अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन डी सही होगा मणिपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला है भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1986 में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना हुई थी। अगला है प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक किसने लिखी? लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी लिखी थी। आगे कहता है शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले कहा जाता था। आगे कहता है वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हुआ ए और सी आरफा शेरवानी और प्रतिभा सेन दोनों को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे कहता है जनवरी 2021 में फसाई में भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटाकर 3% निर्धारित कर दी है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ट्रांस फैट को घटाकर 3% कर दिया है। अगला है 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेति वर्क्स लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 को स्थगित कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा विंबलडन ओपन को कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया था। आगे कहता है आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा उड़ीसा। अगला है हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए सही हुआ मेवाती राजघराने से संबंधित थे पंडित जसराज। अगला कहता है जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य ऑप्शन बी सही मेघालय बना है। अगला कहते हैं बजट 2021 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी को बेची जाएगी? तो ऑप्शन बी सही होगा IDBI बैंक की पूंजी को बेची जाएगी। आएगा तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो उत्तराखंड में खोला जाएगा। अगला कहता है भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनावरण है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7.76% वनावरण है। आगे है वर्ष 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदलाव दिए हैं?
तो बदलाव कर दिए हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता है, महिला एकल विजेता कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईगा स्विएतेक, ईगा स्वियातेक, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार। अगला नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर क्यूरसम QRSAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। तो क्यूरसम में क्यू का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, क्विक होता है क्यू का अर्थ। अगला है भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। अगला है भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात में खोला गया है। अगला है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 85वां स्थान है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 18 जुलाई 2020 को की गई। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर, तो ऑप्शन बी सही होगा, विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। अगला है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑप्शन सी सही होगा। अगला विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकास खन्ना। अगला है क्रिस्टल अवार्ड 2020 में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है टाइम फॉर नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगला केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना मई 1951 में की गई थी। अगला है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी परिवार नियोजन, सम्मिलित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत परिवार नियोजन नहीं आता है। अगला मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय निकायों में किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने की सक्रिय रुचि ली है? तो ऑप्शन बी सही होगा, वर्ल्ड बैंक। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।